एक पुरसुकून गांव में अरमान नाम का एक लड़का रहता था। ख्वाबों से भरे लेकिन फितरत के एतबार से बेसब्री। अरमान का ख्याल था कि सख्त मेहनत का फौरी सिला मिलना चाहिए। वो बहुत कम जानता था जिंदगी ने इसे सब्र की कदर सिखाने के अपने मंसूबे बनाए। अरमान को जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हल चलाते हुए देखा गया। इसकी पेशानी पसीने से तर थी और बंजर मिट्टी को देखते हुए वो मायूस दिखाई दे रहा था। मैं इस जमीन पर हफ्तों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई उन्नति नहीं है। शायद खेती मेरे लिए नहीं है, वो खुद से बुड़बुड़ाया। इसका बुजुर्ग पड़ोसी बाबा शफीक, जो उसे दूर से देख रहा था, करीब आया। अरमान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा शफीक ने पूछा। बाबा, मैंने सब कुछ किया है, मिट्टी को पानी पिलाया, बीज लगाया, फिर भी कुछ नहीं उगता। शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ, अरमान ने जवाब दिया। बाबा शफीक ने मुस्कुराते हुए नसीहत की। सब्र करो मेरे लड़के, मेहनत का फल हमेशा फौरन नजर नहीं आता, तुम्हें अमल पर भरोसा करना चाहिए। अरमान ने नफी में सर हिलाया और चला गया। बाबा शफीक ने बाद में अरमान को अपने बाग में मदऊ किया, जहाँ बांस का एक लंबा दरख्त हुआ के झुमके में हल्का फुल्का। क्या तुम ये बांस का दरख्त देख रहे हो अरमान? इसकी जड़ों को उगने में 5 साल लग गए, इससे पहले कि वो उगे। सालों तक मैंने जमीन के एक खाली टुकड़ों को पानी पिलाया, यकीन रखते हुए कि एक दिन ये बढ़ेगी। अरमान ने तजस्सुस से पूछा, आप इस चीज का इंतजार क्यों करेंगे जिसमें इतनी देर लग जाए? क्योंकि जिंदगी की मजबूत तरीन चीजों को बढ़ने में वक्त लगता है। ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप जमीन के ऊपर किया देखते हैं, बल्कि इसके नीचे आप जो बुनियाद बनाते हैं, बाबा शफीक ने जवाब दिया। मुतासिर होकर अरमान अपने मैदान में वापस आ गए। इस बार उसने अनथक मेहनत की, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। अरमान को मालूम हुआ कि सब्र उसके ख्वाबों को खोलने की किलीद है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर भी वो डटा रहा। मौसम गुजरे, बारिश, धूप और हवा के जरिए काम करने वाले अरमान का एक मोन्टेज। एक सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें खेत से टकराई, अरमान ने देखा कि मिट्टी से छोटे छोटे सब्ज उनकरे निकल रहे हैं। इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये बढ़ रहा है, ये आखिरकार बढ़ रहा है, उसने जोश से कहा। बाबा शफीक नमूदार हुए, आहिस्ता से तालियां बजाएं। देखो अरमान, ये तुम्हारा इस सब्र का इनाम है, तुम्हारे सब्र और मेहनत का सिला। कैमरा अरमान के फलते फूलते खेत को देख रहा था जब गांव वाले इसके काम की तारीफ करने के लिए जमा थे। इस ओवर का इख्तिताम हुआ। सब्र सिर्फ इंतजार के बारे में नहीं है, ये आपके इंतजार के दौरान ईमान को बरकरार रखने के बारे में है। अरमान का सफर हमें याद दिलाता है कि हकीकी इनाम उन्हीं को मिलता है जो उम्मीद और अज़्म के साथ बर्दाश्त करते हैं।